नमस्कार, जीएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया, समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को दिया टक्कर। उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल की गुंडागर्दी, पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आए सीडीओ, पत्रकारों ने की कार्रवाई की मांग। यूपी सरकार लाएगी जनसंख्या नियंत्रण कानून, राज्य विधि आयोग ने ड्राफ्ट किया तैयार, आयोग जल्द ही सरकार को सौंपेगा ड्राफ्ट। दिल्ली में 2500 करोड़ की ड्रग्स के साथ बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यूपी में 109 सैंपल में मिला 107 में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, तो वहीं 2 में कप्पा वेरिएंट की पुष्टि। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान हुआ। 476 सीटों पर मतदान हुआ तो 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए हैं। मतदान के दौरान कुछ इलाकों से झड़पें, बवाल और हंगामे की खबरें सामने आईं। बवाल के बाद जमकर हंगामा भी हुआ, जिसमें सपा और बीजेपी के समर्थकों में मारपीट के साथ कई अधिकारियों की भी पिटाई हो गई। हालांकि कहीं अधिकारी पीटे तो कहीं अधिकारियों ने पत्रकारों को पीट दिया। उन्नाव का ही मामला ले लीजिए, जहां अधिकारी ने एक पत्रकार को ही पीट दिया। कुल मिलाकर ब्लॉक प्रमुख का ये चुनाव हिंसात्मक रहा। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से फेल नजर आया। तो आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख के चुनावों की अगर बात करें तो ये हिंसात्मक चुनाव ज़्यादा कहा जाएगा। हिंसा की भेड़ चढ़ गया, कहीं पर अधिकारी पीटे गए तो कहीं अधिकारियों ने समाज के चौथे स्तंभ पत्रकारों को भी नहीं बख्शा, पत्रकारों की भी जम के पिटाई की। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कानपुर देहात, इटावा, घाटमपुर, झांसी, कानपुर और उन्नाव की ये 6 तस्वीरें हैं, जहां पर शांति की बात की जा रही थी, लेकिन अशांतिमय ये पूरा चुनाव रहा है। और वहीं उन्नाव से जो खबर सामने आई वो सबसे ज़्यादा बेहद शर्मनाक खबर, जहां पर एक अधिकारी ने, एक सीडीओ लेवल के अधिकारी ने एक पत्रकार को जमकर पीटा। उन्नाव में सीडीओ की गुंडई साफ तौर पर देखने को मिली, जहां मियांगंज ब्लॉक चुनाव कवर करने गए पत्रकार को सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने पीटा। वहीं पुलिस और सीडीओ की मौजूदगी में भाजपा नेता ने भी पत्रकार को पीट दिया। साथ ही मोबाइल भी तोड़ दिया गया, जिससे पत्रकारों में अब काफी आक्रोश देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि उन्नाव की यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, जहां पर उन्नाव के मियांगंज ब्लॉक के चुनाव को कवर करने गए एक पत्रकार को सीडीओ उन्नाव पीटते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पत्रकार को कवरेज करने से रोका गया, पत्रकार के मोबाइल को भी तोड़ा गया, अभद्रता जमकर की गई। और उसके बाद लगे हाथ हरदोई से आए हुए उन्नाव में एक जो भाजपा के नेता हैं, कथित भाजपा नेता ने भी पत्रकार को पीटा। और उस बीच औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां 7 ब्लॉकों का सामने आया रुझान। सदर सीट से निर्विरोध भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र वाल्मीकि की जीत है। भाग्यनगर प्रमुख सपा प्रत्याशी रेशमा निर्विरोध रूप से चुनी गई। अजीतमल से भाजपा प्रत्याशी रजनीश पांडे की जीत दर्ज हुई। अछलदा भाला ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी शरद राणा जीते, तो वहीं सहार ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी आकाश सिंह, एरवा कटरा ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका यादव, विधूना ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी गीता ने दर्ज की है जीत। तो औरैया से 7 ब्लॉकों का रुझान सामने आ गया है। औरैया सदर सीट से निर्विरोध भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र वाल्मीकि की जीत दर्ज हुई। भाग्यनगर ब्लॉक प्रमुख सपा प्रत्याशी रेशमा निर्विरोध, अजीतमल ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी रजनीश पांडे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए औरैया से हमारे संवाददाता अंजुमन हमारे साथ जुड़ गए। अंजुमन, औरैया जनपद के 7 ब्लॉकों का जो रुझान है वो सामने आ चुका है,
कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक मिलता जुलता परिणाम सामने आया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आज ब्लॉक प्रमुखी का रिजल्ट सामने आया है, ये बहुत ही हैरान कर देने वाला रिजल्ट सामने आया है। क्योंकि औरैया जनपद समाजवादी पार्टी का है माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में जहां पर भाजपा के तीनों विधायकी हैं, जिला पंचायती भी भाजपा की है, वहीं पर सबसे बड़ी गौरतलब बात यहाँ पर यह रही है कि 7 ब्लॉक प्रमुखों में से 5 ब्लॉक प्रमुख की सीट भाजपा के खाते में गई है, वहीं एक सपा के खाते में गई, एक निर्दलीय के खाते में गई है। यहाँ पर अगर पूरा मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर भाजपा सपा पर हावी रही है और सपा को केवल खाता खोलने ही का मौका मिला है। जी बिल्कुल अंजुमन, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर औरैया से, जहां पर 7 ब्लॉकों का रिजल्ट सामने आया। जहां औरैया जनपद में 7 ब्लॉकों में जो रुझान है वो सामने आ चुका है। औरैया सदर सीट से निर्विरोध भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र वाल्मीकि, भागनगर ब्लॉक प्रमुख से सपा प्रत्याशी रेशमा निर्विरोध, अजीतमल ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी रजनीश पांडे की जीत दर्ज हुई। अब रुख करते हैं अगली खबर का। कन्नौज के सौरिक ब्लॉक में नामांकन को लेकर भाजपाई और सपाई आमने सामने आ गए। नामांकन ना करने देने से नाराज सपाइयों ने ब्लॉक के बाहर जमकर हंगामा काटा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दोनों तरफ से फायरिंग, पथराव तक किया गया, जिससे प्रभारी निरीक्षक व उप निरीक्षक सहित तमाम लोग चुटिल हुए। करीब 100 से 150 अज्ञात लोगों ने फायरिंग व पथराव शुरू कर दिया, जिससे वहां भगदड़ व अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। उसने सभी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी की तहरीर पर पुलिस ने 8 लोगों को जेल भेजा है। लखीमपुर खीरी में नामांकन के दौरान हुई महिला से अभद्रता को लेकर पूर्व सपा जिलाध्यक्ष दीपा यादव ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, ऐसे में समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित करती है। आज हम लोगों ने लखीमपुर खीरी में जो हमारी बहन के साथ अभद्रता हुई है, उसमें हमने माननीय डीएम साहब के माध्यम से मां महिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है और ये मांग करी है कि उनमें से जिन्होंने भी उस महिला के साथ बदतमीजी की है, उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई हो। और हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जिस प्रदेश की मां महिम राज्यपाल महिला हैं, आज उस प्रदेश में इस कदर महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के ऊपर तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस बीच बड़ी खबर झांसी से। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बड़ा गांव ब्लॉक से बीजेपी की रचना राजपूत की जीत हुई। वहीं चिरगांव ब्लॉक से भाजपा के राजकांत शेष जीते। मोरानी ब्लॉक में भाजपा के आनंद सिंह की जीत। बबीना से सपा की बबीता यादव जीती। मोट से सपा की प्रभा देवी की जीत दर्ज हुई। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी जुड़ गए झांसी से। कुलदीप, रुझान लगातार सामने आ चुके हैं ब्लॉक प्रमुख चुनावों के, झांसी का क्या कुछ रहा? ये झांसी में 8 ब्लॉक है और 8 ब्लॉक में से गुरसराय और बंगरा 2 ब्लॉकों में पहले ही नामांकन के दिन ही केवल बीजेपी की जो कैंडिडेट थे वो पर्चा दाखिल कर पाए थे अपना, इस वजह से उनका नाम पहले ही आ चुका था। बाकी 6 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी हावी रही और 4 में जीत दर्ज कर ली है। 1 में निर्दलीय जीता है और बाकी 1 में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है। काफी कायदे से चुनाव लड़ा था और ये लगातार प्रशासन भी मौजूद रहा, अपनी पुलिस करता रहा, जिससे कि सही परिणाम सामने आ सके। कहवा गया कि सारे लोग अधिकारी एसपी देहात। जी कुलदीप, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको झांसी से दे दें, जहां पर बड़ा गांव ब्लॉक से बीजेपी के रचना राजपूत की जीत दर्ज हुई। वहीं चिरगांव ब्लॉक से बीजेपी के राजकांतेश ने जीत हासिल की। मोरानीपुर ब्लॉक में भी भाजपा के आनंद सिंह परिहार जीते।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय समेत शहर में भी कचहरी परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज आरपी सिंह ने बताया कि सिविल, बैंकिंग, वाहनों और आपराधिक जैसे कई मामलों की सुनवाई लोक अदालत में की गई। इस कार्रवाई में लगभग 21,000 वाद चिन्हित कर लिए गए। पूरा प्रयास रहेगा कि सभी वाद लोक अदालत में निपटाए जाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे भारतवर्ष में आयोजित की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज लोक अदालत आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सिविल के मामले, आपराधिक मामले तथा अन्य प्रकृति के मामले और बैंकों के प्री लिटिगेशन के मामले सुनवाई हेतु नियत किए गए थे। हमने आज की लोक अदालत के लिए लगभग 21,000 वाद चिन्हित किए थे और हमारा प्रयास है कि वो अधिकांश उनमें से डिसाइड हो जाएंगे। इस समय अभी तक जो है लगभग 13,000 केस डिसाइड हो चुके। काम अभी जारी है। उम्मीद है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और उस बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मोहम्मदाबाद ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी की हुई जीत। निर्दलीय प्रत्याशी अमित दुबे बने ब्लॉक प्रमुख। सपा के पंकज यादव को 106 वोटों से हराया। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मोहम्मदाबाद ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। निर्दलीय प्रत्याशी अमित दुबे बने ब्लॉक प्रमुख। सपा के पंकज यादव को 106 वोटों से हराया। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां राष्ट्रपति आगमन के दौरान ऐसे 13 कर्मचारियों को कानपुर सेंट्रल पर सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं इस दौरे के दौरान दी थी। निदेशक हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ऐसे 13 लोगों का सम्मान करके अन्य कर्मियों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे वो भी अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करें। कानपुर में एक बार फिर से वैक्सीन की कमी के कारण ग्रीन पार्क वैक्सीनेशन सेंटर को, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, बंद करना पड़ा है। आज शहर में बहुत कम जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिस कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रीन पार्क में सुबह से ही वैक्सीन लगवाने आए लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन ग्रीन पार्क का गेट बंद होने के कारण लोगों को मायूस लौटना पड़ा है। देश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते आए दिन वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद करना पड़ रहा है। ऐसे कैसे इस महाअभियान को सफलता मिलेगी? कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों हैं इस टाइम पे। कोवैक्सीन की 26 वायल्स यानी 260 डोजेस बची हैं और कोविशील्ड की 332 वायल्स यानी 320 डोजेस बची हुई हैं। और संडे को वैक्सीन होना नहीं है। इनकेस कोई कमी होती है तो हमारे पास आज शाम को इतला कर दिया जाएगा, या तो शाम को वैक्सीन आ जाएगी या कल आ जाएगी। आज हमारे यहाँ से वैक्सीन MTC कॉल टोली, जो एक सब सेंटर है पास में, वहाँ पे गई है मेटर्निटी सेंटर में, और कोवैक्सीन गई है, उसकी 100 डोजेस गई है, 10 वायल्स। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अब बने रहिए GMD न्यूज़ के साथ। थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। MK बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान। MK बंधानी ही। मस्त मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD,
राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस आईसीयू। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली एसएस मॉड्यूलर ओटी, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। फर्नीचर की रही मिसाल, फैक्ट्री रेट पे मचा धमाल। गजब डिजाइन, लंबी रेंज, घर की ब्यूटी करिए चेंज। माँ भगवती फर्नीचर, माँ भगवती फर्नीचर। Manufacturer of all kinds of superior and luxurious wooden furnitures. माँ भगवती फर्नीचर, विनोबा नगर, जूही डिपो चौराहा, ऐसा मार्बल लेन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर में जहां लोग अपनों की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों ने इस आपदा पर जमकर अवसर तलाशे। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में भी स्टाफ ने इस काल में मरे हुए मरीजों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी की। इस मामले ने तूल पकड़ा और शासन तक बात पहुंची। जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जांच कर रही कमेटी ने अपनी जांच में लगभग 150 कर्मचारियों की इस मामले में संलिप्तता पाई है। वहीं कानपुर जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने लिप्त कर्मियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, जिस पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने कार्रवाई की और जांच दोनों भी तेज कर दी है। पहली कार्रवाई में दोषी 2 फार्मासिस्ट व 1 सिस्टर इंचार्ज सहित लगभग 35 स्थायी कर्मियों को 1 साल तक का इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। वहीं लगभग 50 संविदा कर्मचारियों की बर्खास्तगी कर दी गई। मामले पर प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि सूची में लगभग 150 कर्मचारी हैं। जांच चल रही है। 1 हफ्ते के अंदर दोषी कर्मचारियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने के आदेश है। अमृतसर वाला जो मामला है, मेरे आने से पहले की घटना है और इसमें पूर्व प्रधानाचार्य ने भी कमेटी गठित की थी। उसके बाद में डीएम महोदय के द्वारा जो है कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी में 4 बिंदुओं पे उन्होंने निर्णय लेने के लिए कहा था, जिसमें दोषी सिस्टर इंचार्ज, वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट के खिलाफ में उन्होंने कुछ को दोषी पाया था और उन्होंने पूरी सूची दी है उस टाइम पे जितने भी कार्य लोग थे और उन्होंने ये बोला कि जितने भी इनमें से दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अभी हम दोषी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 26 लोगों को ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुका है। बाकी जो आउटसोर्स वाले हैं उनको हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, दोबारा नहीं लेंगे और उनके खिलाफ में ऊपर जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसको कंप्लेन करेंगे। इस बीच बड़ी खबर हमीरपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां 6 ब्लॉकों में बीजेपी का परचम लहराया। 7 सीटों में से भाजपा के खाते में 6 सीट। 1 सीट पर सपा के जय नारायण यादव जीते। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। नीरज, हमीरपुर की अगर बात करें, 6 ब्लॉकों में भाजपा का परचम लहराया है, 7 में से 6 सीट बीजेपी के खाते में, क्या कहेंगे? जी, तो बताना चाहेंगे कि पूरे जिले में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। बस एक सीट जो सुमेरपुर है, जहां पर इतनी जद्दोजहद मार्केट दुनिया भर की चीजें हुई, उसके चलते हुए फिर भी सपा जीत गई वहां पर। तो फिलहाल कितनी बात की जाए, अगर माना जाए जो 1 सीट की जिसकी आप बात कर रहे हैं जद्दोजहद चलती रही, वहां पर सपा ने जीत दी, कितना अहम माना जाएगा इसे? ये जीत तो अहम मानी जाएगी क्योंकि पूरे जिले का एक जो विशेष बिरादरी का वोट था वो वहां पर इकट्ठा था और उसके चलते ये दिन भर ये मारपीट झगड़ा फसाद रोड चलता रहा और उसके चलते भी उनकी जीत हुई। जी नीरज, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें हमीरपुर से आ रही है, जहां पर हमीरपुर जिले के 6 ब्लॉकों में से भाजपा का परचम लहराया। 7 में से 6 सीटें भाजपा के खाते में। कानपुर में आईसीयू में भर्ती कैंसर से पीड़ित महिला मरीज को बिना परिजनों को सूचना दिए तुलसी हॉस्पिटल प्रशासन ने बाहर निकाल दिया, जिसके बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल गेट पर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कैंसर से पीड़ित महिला को दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। आपको बता दें कि गंगा देवी राम नारायण बाजार की निवासी हैं।
50 दिन पहले पारिवारिक जनों ने गंगा देवी को तुलसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि जब पीड़ित महिला को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था तब अस्पताल प्रशासन ने भर्ती कर लिया था, लेकिन मरीज को 2 दिन पहले आईसीयू से वेंटिलेटर में शिफ्ट किया गया तो बिना परिजनों को सूचना दिए उनके मरीज को फिर उसके बाद हॉस्पिटल के बाहर कर दिया गया और ये कहा गया कि आप अपने मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएं। आपके मरीज को कैंसर है, यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। हमारे साथ ये हुआ कि हमारा पेशेंट तुलसी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था। ठीक है, हमारे पेशेंट कैंसर पेशेंट है। हम यहाँ जब अपने पेशेंट को पहली बार दिखाने लाए थे आज से 50 डेज़ पहले, तो यहाँ पर हमारे पेशेंट को एडमिट कर लिया गया था जबकि वो कैंसर पीड़ित था। इन्होंने हमें एक बार भी ये चीज़ नहीं बताई कि वो कैंसर पीड़ित नहीं है या कैंसर पीड़ित है, हम यहाँ पर उन्हें नहीं ले सकते, यहाँ पर उनका इलाज नहीं हो सकता। इन्होंने 50 डेज़ तक हमारे पेशेंट को यहीं रखा और हमारे पेशेंट को यहाँ रखने के बाद आज 2 दिन पहले जब हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे था, इन्होंने आज बिना हमें बताए, बिना हमारी कोई जानकारी किए, इन्होंने हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया और बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर उनका इलाज नहीं कर सकते हैं। और हमने जब इनसे पूछा कि आप डिस्चार्ज कर रहे हो, हम वेंटिलेटेड मरीज को अपने यहाँ कहाँ लेकर जाएंगे, इन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा ठीक है हम रेफ़र कर दे रहे हैं। हमने जब रेफ़र के लिए इनसे हॉस्पिटल की मांग की कि आप रेफ़र कर रहे हैं हमारे सीरियस पेशेंट को जो आईसीयू में एडमिट है, आप किस हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे हैं, इन्होंने ये भी हमें नहीं बताया और हमारे पेशेंट को डायरेक्टली बस ये बोल दिया कि आप इन्हें लेकर जाओ, कहीं भी लेकर जाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम 2 दिन से अपने मरीज के लिए दवाइयाँ यहाँ से खरीद कर इन्हें दे रहे हैं और जबकि हमारा सीजीएचएस का कार्ड बना हुआ है सर, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्ड बना हुआ है, फिर भी ये लोग हमसे दवाइयाँ परचेज कराते हैं। उत्तर मध्य रेलवे में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर माल भाड़ा ग्राहकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। निदेशक हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि औद्योगिक दृष्टिकोण से कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ऐसे में इस बैठक के माध्यम से ग्राहकों को रेलवे से माल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। नियमित ग्राहकों से भी उनकी समस्याएं पूछी गईं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि रेलवे को जल्द ही राजस्व के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलेगा। ये कानपुर की लीडिंग स्वयंसेवी संस्था है नव गणेशा फाउंडेशन, उनके सहयोग से कानपुर सेंट्रल स्टेशन को 20 व्हील चेयर प्रदान की जाएंगी, जिससे हमारे दिव्यांग और वृद्ध असहाय लोगों को ट्रेन से स्टेशन के परिसर तक आने तथा स्टेशन द्वार से ट्रेन तक जाने में काफ़ी सुविधा होगी। उनका ये कदम बहुत सराहनीय है और इसके लिए मैं पूरे कानपुर सेंट्रल परिवार की तरफ से नव गणेशा फाउंडेशन तथा उनसे जुड़े सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। झांसी उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं प्रशासनिक न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करने झांसी पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत का दीप जलाकर शुभारंभ किया। वृक्षारोपण में शिरकत करते हुए सकारात्मक संदेश दिया। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने कहा कि दायित्व हमें मिला है, उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया जाना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें आत्मिक संतोष मिलता है। जिला न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने सभी सहयोगियों की जमकर तारीफ की और कहा कि बड़ी मेहनत के साथ झांसी में न्यायिक प्रक्रिया को निभाया जा रहा है। प्राधिकरण सचिव शीतल प्रियदर्शी ने कहा कि कठिन काल के दौरान झांसी में वीडियो के माध्यम से कोविड-19 के पालन करते हुए कोर्ट का संचालन किया गया। बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, कमियां तो देखिए सिस्टम में, एक सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है। हर सिस्टम में, चाहे कोई भी सिस्टम हो, उसमें कुछ न कुछ कमियां ज़रूर रहेंगी। हम लोगों का जो मकसद है वो ये होता है कि उन कमियों को दूर करें। जब आपने कमियां पॉइंट आउट किया, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो कमियां तो रहेंगी और उसको दूर करने का प्रयास होता रहेगा। लेकिन ये जो लोक अदालत है, जो हमारा ये सिस्टम है, इसको जस्टिस डिलीवरी करने का, न्याय देने का, ये एक ऐसा तंत्र हमारे पास में है कि जिससे जो वादकारी है उसको त्वरित न्याय मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा है। इसमें मतलब सफलता पूरी तरह से मिल रही है। कभी कभी क्या होता है, कमी के फैक्टर्स को बताना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है कि मैं ये बोलूँ कि फला की वजह से कमी आ रही है, लेकिन कमी लिटिगेंट की पार्ट में ज़्यादा होती है। अगर लिटिगेंट जो है चाह ले कि मुझे अपना मुकदमे का निपटारा आज लोक अदालत में कराना है, तो पकड़ के दूसरी पार्टी को भी ले आएगा, कहे भैया चलो बैठ जाया जाए और चलो कुछ इसमें कर लिया जाए और कोर्ट की मोहर लग जाएगी तो डिग्री हो जाएगी। और उस बीच बड़ी खबर मैनपुरी से।
मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जागीर ब्लॉक पर भाजपा का कब्जा, बीजेपी से मनीष चौहान की जीत। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अगर बात की जाए मैनपुरी की, तो क्या कुछ रहा मैनपुरी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, मैनपुरी में एक बार फिर भाजपा का दबदबा रहा है। 9 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर 7 पर भाजपा ने कब्जा किया है जी। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दबदबे की अगर बात की जाए तो बीजेपी का दबदबा यहाँ भी देखने को मिला। ऐसे में जो विपक्षी पार्टी है उनका क्या कुछ रुख रहा है? एक्चुअली सर क्या है कि सपा का गढ़ रहा है, माना जाता है, रहा है आज तक, और भाजपा की जीत को बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। जी प्रमोद, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मैनपुरी से, जहां पर जागीर ब्लॉक प्रमुख पद पर बीजेपी का किला फतेह, वहीं भाजपा प्रत्याशी मनीष चौहान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मनीष चौहान ने सपा के प्रत्याशी आशुतोष को हराया है। अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो मनीष चौहान को 40, तो सपा प्रत्याशी आशुतोष को महज 16 मत ही प्राप्त हुए। वहीं सुल्तानगंज से कश्मीर सिंह राजपूत ने जीत दर्ज की। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से। मैनपुरी से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जागीर ब्लॉक प्रमुख पद पर बीजेपी का किला फतेह, बीजेपी प्रत्याशी मनीष चौहान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी मनीष चौहान ने 40 मत हासिल किए, वहीं सपा प्रत्याशी आशुतोष को महज 16 मतों से संतुष्टि करनी पड़ी। सुल्तानगंज से कश्मीर सिंह राजपूत ने भी जीत दर्ज की है। उन्होंने 2 मतों से महाराज सिंह लोधी को हराया। और इस बीच बड़ी खबर हरदोई से। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां सुरसा से बीजेपी के विजयपाल जीते। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से, जहां सुरसा से बीजेपी के विजयपाल जीते। सांडी में बीजेपी के अनिल सिंह राजपूत को जीत दर्ज हुई। आपको बता दें कि हरदोई के 9 विकासखंड ब्लॉक प्रमुख चुनावों में 9 सीटों पर 5 बीजेपी के खाते में गई हैं, वहीं निर्दलीय को 3 और सपा को सिर्फ 1 से संतोष करना पड़ा। बस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बात की जाए अगर हरदोई के 9 विकासखंडों की, तो बीजेपी का परचम यहां भी लहराया, क्या कहेंगे? देखिए, आपको पूरा बिल्कुल बता देते हैं कि हरदोई जिले में 19 ब्लॉक है कुल टोटल, जिनमें कि 10 को निर्विरोध कर दिया गया, जो कि भाजपा के जो थे ब्लॉक प्रमुख उनको जीत चुके थे। कल ही उनको सबको प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था। वहीं आज देखने वाले 9 सीटों पर आज जो कि चुनाव हुआ था, मतदान हुआ है, वहीं पे देखा जा रहा है कि 5 सीटें भाजपा की भी निकल गई हैं फिर से। और देखने की बात ये आ रही है कि 3 सीटें जो कि निर्दलीय गई है और 1 सीट सपा को गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है भाजपा का फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रुझान रहा है, जो भाजपा हर तरह से जीती हुई है। जी आनंद, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरदोई से दे दें, जहां पर 9 सीटों पर यानी विकासखंड के 9 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जहां बीजेपी को 5, निर्दलीय को 3 और सपा को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मकसूदाबाद में एक महिला का शव घर की छत के ऊपर पड़ा मिला। पड़ोसी बबलू ने अपने घर की छत के ऊपर से जाकर देखा तो महिला का रक्त रंजित शव चारपाई से नीचे पड़ा था। पड़ोसी बबलू शर्मा ने मृतका के घर वालों को फोन करके सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर एडिशनल डीसीपी अभिषेक अग्रवाल सहित फॉरेंसिक टीम और भारी पुलिस फोर्स ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मृतका के भाई सुनील कुमार ने बताया कि मृतका की शादी के कई साल हो चुके हैं। पति से विवाद होने के कारण वो कई सालों से अपने 2 बेटों के साथ मकसूदाबाद में अलग घर बनाकर रह रही थी। मृतका ठेले पर चाय का काम करती थी। पड़ोसी बबलू ने बताया कि 9 तारीख की रात 1 से 2 बजे के बीच गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। पूरे मामले में डीसीपी संजीव त्यागी का कहना है कि प्राप्त तहरीर के मुताबिक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पे 2 बजे जो है रात में गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। रात में देखा तो ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, ना कोई हलचल दिखी, तो हम लोग फिर दोबारा सो गए। फिर सुबह जो है ऐसा लगा कि उठ नहीं रही, आवाज़ देने पे उठी नहीं, तो हम लोगों ने जो उनके भाइयों को सूचना दी। अच्छा, कैसे आपने कैसे देखा कि ये जो है पलंग बगल में पड़ा हुआ था, पलंग में नहीं लेटी थी, ज़मीन में लेटी हुई थी। तो हमारे घर में जो लेडीजें थे उन्होंने कहा कि पलंग में नहीं लेटी, नीचे लेटी, आवाज़ मार के देखे तो हमने आवाज़ मारी तो उन्होंने सुना ही नहीं। जानकारी हमारे छोटा वाला भाई विकलांग बोला बहन खत्म हो गई, उनको पागल है कैसा मारूंगा अभी आके। बोला नहीं भैया सच है। क्या लगता है क्या बहन अकेले रहती थी, किसी साथ में रहती थी? नहीं, बहन बच्चों के संग में रहती थी, आते थे कभी कभी मिलने के लिए, बहुत खुश परिवार था। और इन लोगों से ज़्यादा बोलचाल थी शर्मा जी, 3 लोगों से अच्छे लोग बैठते उठते थे। थाना बिठूर के मकसूदाबाद क्षेत्र के नई बस्ती टिकरा में एक महिला अपने पति से काफ़ी वर्षों से झगड़ा चल रहा है, उसके बाद अलग रह रही थी। कल रात में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर है। उस बीच बड़ी खबर महोबा से। इस वक्त की बड़ी खबर, चरखारी ब्लॉक प्रमुख पद पर बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी से सीमा कुशवाहा जीती। कबरई ब्लॉक से निर्दलीय राजू सिंह हुए विजयी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुबैर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुबैर, महोबा से अगर बात की जाए ब्लॉक प्रमुख पद के चुनावों को लेकर क्या जानकारी? क्या आपको बता दूं कि महोबा से इससे पहले 4 हमारे यहाँ ब्लॉक पड़ते हैं। चारों में फिलहाल जो 2 पहले के ब्लॉक थे उन दोनों में बिल्कुल मतलब सामने कोई कि वो पहले घोषित हो चुके थे भाजपा के पक्ष में। ऐसे में जो कवरेज सीट रखी गई थी जिसमें भाजपा के ही प्रत्याशी तीनों लड़े थे आपसी में, ऐसे में राजू सिंह ने वहाँ पर जीत हासिल की है। और वहीं अगर सरकारी ब्लॉक में देखा जाए तो वहाँ से भी भाजपा के ही ब्लॉक प्रमुख बने हैं। जी जुबैर, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर महोबा से, जहां चरखारी ब्लॉक प्रमुख पद पर बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी से सीमा कुशवाहा की जीत हुई। कबरई ब्लॉक से निर्दलीय राजू सिंह हुए विजयी। और उधर बीजेपी ने कबरई ब्लॉक में नहीं उतारा था कोई भी प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर महोबा से। इस बीच बड़ी खबर जालौन से। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कुठौन से निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमलता की जीत हुई। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कुठौन से निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमलता जीती। तो जालौन से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां कुठौन से निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमलता की जीत हुई। माधोगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामन दोहरे बने ब्लॉक प्रमुख। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से, जहां कुटौन से निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमलता द्विवेदी ने जीत दर्ज की। वहीं माधोगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामन दोहरे जीते। रामपुर ब्लॉक से बीजेपी के अजीत सिंह बेरा ने जीत दर्ज की। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कुटौन में निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमलता द्विवेदी ने चुनाव में जीत दर्ज की है। वहीं महेवा से चौधरी विष्णुपाल सिंह बने ब्लॉक प्रमुख।
माधोगढ़ ब्लॉक में बीजेपी प्रत्याशी चिंतामन दोहरे ने जीत दर्ज की और वहीं रामपुरा ब्लॉक प्रमुख पद पर भी भाजपा के अजीत सिंह बेरा ने जीत दर्ज की। इस वक्त की ये बड़ी खबर जालौन से। जालौन से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो जालौन से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी का दबदबा रहा कायम। कुटौन से जीत दर्ज करी निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमलता ने और वहीं रामपुर ब्लॉक से बीजेपी के अजीत सिंह बेरा जीते। वहीं माधोगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामन दोहरे ने जीत दर्ज की। उस बीच बड़ी खबर कानपुर से। सड़क किनारे मिला महिला का शव। रेप के बाद हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। रेप के बाद हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। यहां सड़क किनारे मिला महिला का शव। शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत। सजेती थाना क्षेत्र के डुहरू गांव का यह मामला। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। यहां दिन दहाड़े सड़क किनारे गांव के बाहर अज्ञात महिला का मिला शव। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक पाल जुड़ गए हमारे साथ। विवेक, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला ये जो सजेती थाना क्षेत्र के डुहरू गांव के बाहर खेतों में सड़क किनारे शव पड़ा मिला। वहीं आपको बता दें कि जो शव है अज्ञात महिला का शव है। यहाँ पे ग्रामीणों ने शव मिलने से रेप के बाद हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। वहीं आपको बता दें कि जब सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी तो पुलिस ने आनन फानन में शव को पंचनामा के लिए भेज दिया। लेकिन जो ग्रामीणों का यहाँ पे कहना है कि शव के शिनाख्त की स्थानीय पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया। जिस तरीके से महिला का सड़क किनारे दिन दहाड़े शव यहाँ पे फेंका गया और शव के बाद में जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने शव का शिनाख्त की कोई जरूरत नहीं समझी। जिस तरीके से अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही एक व्यापारी का गल्ला व्यापारी का शव नलकूप में मिला था। उसके बाद में ठीक ही दिन दहाड़े सड़क किनारे शव मिला हुआ। जी विवेक, अगर बात की जाए आनन फानन में पुलिस ने ये कार्रवाई की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लगभग क्या उम्र बताई जा रही है उस महिला की जिसका शव मिला? जी, जो ग्रामीणों ने जो अंदाजा लगाया है, जो ये जो महिला का शव मिला था इसकी उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है। और जिस तरीके से ये शव जो मिला है ये अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है। वहीं जिस तरीके से यहाँ पे क्षेत्र की बात की जाए सजेती क्षेत्र की, तो यहाँ पे जो शव मिलते हैं उसके बाद में जो पुलिस का रवैया रहता है वो ऐसा होता है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो शव पाए जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे पुलिस शव की शिनाख्त की प्रयास नहीं करती और आनन फानन में शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जी विवेक, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GMD न्यूज। नमस्कार।